राहुल गुप्ता, जो पिता का नाम श्री गणेश प्रसाद गुप्त, ग्राम धर्मदेवा, मिर्ज़ापुर, B.Ed MA, जिसमें आप जूनियर एडेड में 72 गुणांक, जो अभी भर्ती फाइनल नहीं हुई है। BPSC TRE2 में 146 रैंक TGT में थे। MRS में इसमें वर्तमान में आप दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में आप चयनित हैं और इस समय आप लोग के बीच में हैं, अपना अनुभव बताएंगे। सबसे पहले मैं सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिसकी वजह से हम लोग सफल हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। यदि जैसा मैंने पार्टनर ने बताया कि सबसे अहम भूमिका सफल होने में सर की थी, उसके बाद हम सब की थी और सबसे पहले मेरे पार्टनर का चयन हुआ जैसा इन्होंने बताया। उसके बाद हम दोनों लोग का एक ही वैकेंसी में क्लियर हुआ। दोनों लोग को सेम जिला मिला, गया जिला मिला, दोनों लोग को सेम ब्लॉक भी मिला और हम लोग साथ में भी पढ़ाई किए हैं। घर भी एक दूसरे के पास में भी है, सटा हुआ घर है। हाई स्कूल, इंटर, B.Ed MA सब पास में एक साथ हुआ और गया जिला में सेम ब्लॉक मिला, बस स्कूल अलग अलग था। हमको लगता है कि हम लोग अलग अलग विषय के टीचर होते तो एक ही स्कूल मिलता। वहाँ पर भी हम लोग पार्टनर ही थे। और फिर उसके बाद मेरा MRS में हो गया। फिर सर का जैसा आदेश हुआ मैं MRS में चला गया। मेरा जाने का विचार MRS में एक भी नहीं था। मैंने सर से रात में बात की, सर ने बताया कि आप छोड़ दीजिए, चले जाइए। तो मैंने कुछ भी किंतु परंतु नहीं किया, तुरंत ट्रेन पकड़ा, गया। वहाँ की प्रिंसिपल मैम थी, मैंने उनसे कहा मुझको रिज़ाइन चाहिए। उन्होंने बोला कि आपको 4 दिन पहले आपने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। हमने कहा कि हमको रिज़ाइन चाहिए, तुरंत दीजिए। उन्होंने मुझको तुरंत, मैंने लेटर लिखा, तुरंत उन्होंने साइन किया, मुझे रिज़ाइन लेटर मिला। मैं जाके ज्वाइन किया दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा एक तरह से देखा जाए तो नक्सली इलाका है। आप लोग देखते होंगे हर हफ्ते कहीं ना कहीं धमाके होते रहते हैं। दंतेवाड़ा सुकमा बहुत फेमस इलाका है। हमको भी बहुत डर लगा। मेरा छोटा भाई BSF में है, तो वो भी बताया कि बहुत ख़राब इलाका है, वहाँ पर ज्वाइन मत करिए, पैसे कम मिल रहे हैं। गया घर से नज़दीक है, मिर्ज़ापुर से, जब मन करेगा तो घर आ जाएंगे। लेकिन सर ने बताया कि सेंट्रल है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। हम लोग को लेके वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। टीचर से नक्सलियों का कोई मतलब ही नहीं है हम लोग का। सर ने बताया कि जैसे कि शिक्षक हमेशा झुका होता है, कहीं हम लोग का कहीं झगड़ा ही नहीं होता है। कोई कुछ भी करता है तो हम लोग तुरंत हाथ जोड़ लेते हैं, भैया गलती हो गई हमसे। और कैंप वहाँ का भी स्कूल बहुत अच्छा था, गया का भी अच्छा था, वहाँ का भी अच्छा है। और हाँ सर, सैलरी बहुत अच्छी है सर। इन हैंड 78, 96 है टोटल सैलरी। और बहुत सारे वर्क भी हैं, आवासीय विद्यालय भी है, जिम्मेदारियां बहुत हैं। यदि और आप लोग को एक सलाह देता हूं, यदि सलाह नहीं, आप लोग जैसा सोचिए, यदि आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो फिर सीट चली जाएगी। सब बैठे हैं, फिर ले लेंगे। क्योंकि ये संभल में है तो वहाँ से ट्रांसफ़र के लिए बहुत सारे पैसे 4-5 लाख रुपए लग रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम देखी मैं चले आऊँ। और बिहार में भी हैं तो ये भी सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ। इसलिए आप लोग मेहनत ज़रूर करिए। हम लोग का नहीं होगा तो चल जाएगा, लेकिन आप लोग मेहनत करिए, हो जाएगा ज़रूर एक दिन। और मैं अपना बताता हूँ क्या रूटीन था पढ़ाई करने का। सुबह हम लोग का रूटीन था कि सुबह 5:30-6 बजे के आसपास उठना। 6 बजे पार्टनर का सिलेक्शन हो जाने के बाद हम लोग दो लोग बचे रूम पे। 6 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था। एक छत पे तो एक रूम में, एक समझे कि दुश्मन एक दूसरे के। पढ़ाई होने के बाद सबका काम बटा हुआ था, कभी हम लोग में नोक-झोंक हुआ ही नहीं। तीनों पार्टनर में आज तक भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। काम बटे हुए से सब अपने टाइम पे। ऐसा नहीं कि कोई सुबह 8 बजे सो के उठा तो फिर वो पढ़ता ही रहेगा 12 बजे तक। टाइम फिक्स है, 10:30-11 बजे दाल चावल बन जाएगा। उसके बाद खा के चाहे पढ़िए चाहे मोबाइल चलाइए। हम लोग आजकल क्या करते हैं, मैं भी करता था, फिर बाद में जब TGT 21 में छटा तो क्या कमियां थी आप लोग को बताऊंगा ज़रूर। रील मत देखिएगा मोबाइल में। सबसे बड़ी, रील देखने बैठते हैं 1 घंटे बीत जाता है, पता नहीं चलता। और कुछ लोग तो रील बनाते भी हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम आप लोग डिलीट कर दीजिए, मैंने भी कर दिया था, आप लोग भी कर दीजिए कुछ समय के लिए। उसके बाद अब तो हम लोग खूब चलाते हैं बैठ के। और रात को हाँ, TGT 21 में नहीं हुआ क्योंकि हम लोग पेपर सॉल्व नहीं करते थे। जो प्रश्न, मेरे प्रश्न काफ़ी सरल प्रश्न उसमें गलत हुए TGT 21 में। और किताबें नहीं पढ़ा था, सिर्फ शुक्ल किताब थी और शिल्पी था और कुछ भी नहीं था, सर का नोट्स था। पढ़ाई हम लोग सोचे कि नया आए हैं, घर पे एक बहाना रहेगा कि बता देंगे सिलेबस नहीं पूरा हुआ है। लेकिन दिक्कत कहाँ से हुई, जब इनका हो गया सिलेक्शन कि ये भी साथ में ही आए थे। अब एक साथ हम लोग वही चीज़ खा रहे हैं तो इनका कैसे हो गया, घर से प्रश्न उठा। तो फिर सोचा कि घर पे एक बहाना लगा दिया कि अगली बार हो जाएगा। तो मेरे चाचा भी TGT संस्कृत से हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में। वो बोले कि ठीक है, अगली बार कोई बहाना और सोच लीजिएगा।
तो हमने कहा अगली बार हो जाएगा, तो हो गया सिलेक्शन। उसके बाद मेहनत किया हम लोगों ने अच्छे से, और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग का भी सिलेक्शन हो जाएगा। और हम लोग कहीं भी बाहर, कहीं अदर कोचिंग में न तो कभी कहीं ट्रायल करने गए, न तो कभी टेस्ट देने गए। हमारे बहुत सारे मित्र जाते थे, टेस्ट पेपर ले आते थे, तो टेस्ट पेपर थोड़ा हार्ड लगता था कि यार सर ये पेपर्स नहीं बना रहे हैं, या ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो क्या होगा। फिर हम कहते हो गया, सबका होगा तो ऐसा मेरा भी होगा। जब हमारे यहाँ 4-5 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं सर के यहाँ, तो किसी का नहीं होगा तो फिर हम लोग का भी नहीं होगा। और प्रश्न कोई कठिन आ रहा है तो सबके लिए कठिन है। तो TGT 21 का प्रश्न पेपर देखा तो हर पेज पे ही गोले गोले लगने जा रहे हैं। फिर मैं सबका BC लगाते चला गया, और रिजल्ट आया उसमें नाम ही नहीं था। तो जिस दिन रिजल्ट आया हम लोग देखे, नाम तो नहीं था, थोड़ा था नर्वस थे, लेकिन जब देखे पार्टनर का नाम है थोड़ा उदासी भी हुई कि इनका हो गया, साथ में घर से डांट तो सुनना पड़ेगा, लेकिन एक खुशी भी थी, ठीक है इनका हो गया, कभी पैसे काम पड़ेगा तो एक बार बोलने पे मिल जाएगा। तो कभी पैसे काम पड़ता है तो हम लोग सहयोग में आपस में कर लेते हैं। आज भी पैसे काम पड़ता है तो सबके पास सैलरी अच्छी खासी आती है, एक बार फ़ोन करते हैं, दोबारा बस पूछते हैं और चाहिए इससे अधिक, बोलते हैं नहीं इतने से हो जाएगा, फिर बोलते हैं अगली सैलरी आएगी तो दे देंगे, और सब सही है। और कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बस ये सोचिए कि सर जितना पढ़ा रहे हैं उतने में से ही आएगा। और जो भी लोग बाहर गए हैं, जो भी बिहार में चयनित हुए हैं, सब लोग ऑनलाइन क्लास लिए हैं। भल से नहीं बताते होंगे आप लोग को, मुझको पता है, बात होती है, सब लोग क्लास लिए, सब लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोग को टाइम तो वहाँ नहीं मिल रहा है, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है 1-2 घंटे मेहनत देख लेते हैं नोट्स को खोल के। मेरी रणनीति ये थी कि जब TGT 21 में मैं छट गया, उसके बाद मैंने सब किताबें खरीदना शुरू किया, क्योंकि घर से पैसे तो मिल रहे थे, चाचा टीचर थे, भाई टीचर था, तो मैंने किताबें, पूरी किताबें खरीद ली, सर ने जितनी वहाँ पर लिखी थी। उसका मैंने किताबों को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि शुक्ल की किताब में से एक पद्मावत से प्रश्न आया था कि पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया। बहुत छोटी सी लाइन थी, तो मुझको लगा कि पूरी किताब को एक बार अच्छी से पढ़ ली जाए, तो सब पे हेडलाइन कर लिया गया। उसके बाद सर का जो टेस्ट पेपर था ये बहुत अच्छा था और बहुत लाभदायक था। और टेस्ट में मेरी कुछ गलतियाँ थी, सब के बीच में से मेरा टेस्ट 2 घंटे का सर बोलते थे, कभी 2 घंटे में बैठा ही नहीं, और हमेशा 1.5 घंटे में करके भाग जाना था। और टेस्ट भी अच्छा नंबर आता था, ओवर कॉन्फिडेंस। और दोनों पार्टनर का सर को लगता था कि हम लोग नकल करते हैं दोनों, एक मेरा 108 तो इनका 110। हम लोग, सर ने बोला कि आप लोग अलग अलग बैठिए, दूर दूर पीछे पीछे। हम लोग हमेशा पीछे बैठते थे एकदम, टेस्ट के दिन किसी से कोई परिचय नहीं, और किताबें पढ़ते रहे। टेस्ट में क्या होता, जो मेरे प्रश्न गलत होते थे वो मैंने OMR शीट के पीछे लिखता था। आज भी मैं टेस्ट देता हूँ सर के यहाँ, लेकिन क्लास में नहीं लिया हूँ। टेस्ट पेपर मेरे दोस्त ने कहीं लिया है तो मैं वहाँ से मिल जाता है, टेस्ट पेपर देता हूँ। टेस्ट पेपर देता हूँ तो संतुष्टि मिलती है कि ठीक ठाक 100 तो नहीं जाता, 100 के 90 पर 90 से ऊपर ही रहता है। और इसमें कुछ सारे मेरे मित्र भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लेता हूँ कि आपका कितना जा रहा है, हाईएस्ट कितना जा रहा है। उसमें लिखता हूँ कि हाईएस्ट इस बैच में इतना गया है, अभी मुझको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन एक खुशी भी होती है कि 8-10 घंटे पढ़ाते हुए मैं 90-92 कर रहा हूँ, तो ठीक ही है। और घर से जब मैं यहाँ टेस्ट देता था तो मेरे चाचा हमेशा पूछते थे कितना आपका टेस्ट में आया, OMR का फ़ोटो खींच के भेजिए। जब मैं बताया 118 आया तो बोलते थे झूठ बोल रहे हो, OMR का फ़ोटो खींचो खींच के, तो खींच के भेजता था। नहीं, एक दिन में ऐसा नहीं कि 6 पार्ट हो सकता है, बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे अलग अलग सुबह में ऐसा था कि याद करने की, जो आपको याद करना है उसको रख लीजिए। यदि आपने रूप धातु रखा है तो 15-20 दिन में आपको याद हो जाएगा, उसको बंद कर दीजिए। फिर छोटी विधाएँ, उपन्यास ऐसे लगा के पढ़ता था। सुबह का जो 2 घंटा था 6 से 8 वाला, उसके बाद ही हम लोग फ्रेश होने जाते थे। आदत हैबिट बन गई थी एकदम। और यदि नाश्ता करने का टाइम था वहीं 10-10:30 तक, नाश्ता में भुना हुआ चना गुड़ यही सब था, और कुछ नहीं स्पेशल था, वहीं खा के फिर दाल चावल खा के आराम से। दोपहर में सोने की आदत थी दोनों पार्टनर को, 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक। सर बोलते थे कि नहीं सोएंगे, 2 रात होती है तो हम लोग सोते थे। सर की कुछ बातें तो हम लोग को बहुत अच्छी लगी सोने वाली। लेकिन रात को भी कभी कभी नींद नहीं आती, दोनों लोग बैठ के पेपर सॉल्व करते थे, यूथ की ले लेते थे। बस ऐसा हम लोग पूछते थे कि पहले आप पूछिए, जब तक मुझको नहीं आएगा तब तक आप पूछते रहेंगे, जब मैं रुक जाऊँगा तो मैं पूछूँगा आपसे। तो बहुत कभी कभी तो रात बीत जाती थी, कभी कभी नहीं तो डेली 8 से 10 घंटे 9 घंटे, बस इतना ही। कोई ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की, बस इतना ही पढ़ा है, 8 से 9-10 घंटे। और एग्ज़ाम टाइम में तो सबका अधिक हो जाता है, 12-13 घंटे। 2-250 बस, उससे अधिक नहीं हो पाता था। जो पार्ट कमज़ोर होता है उसको बार बार सर का नोट्स रिवीजन करते रहिए। और सर तो सब बता ही रहे हैं, मैं यहाँ क्या बताऊँगा, सर यही है। डेली मैं सर का यूट्यूब पे भी क्लास डेली देख लेता हूँ, जो भी सर बोलते रहते हैं, और कमेंट भी करता रहता हूँ बीच बीच में। साहित्य में मेरी कहानी, उपन्यास, नाटक
अच्छे तैयार थे और मेरे पार्टनर के लोग विधाएँ अच्छे तैयार थे। तो हमको लगता था कि इनका तैयार हो गया मुझको तैयार हो जाए, इनको लगता था इनका तैयार हो गया मुझको तैयार हो जाए। तो एक कंपटीशन होता रहता था रूम पे। यदि मुझको राम का रूप याद है, इनको हरि का याद है, तो ये राम का याद करते थे, मैं हरि का याद करता था। एक कंपटीशन था। और लेकिन हम लोग का टाइमिंग फिक्स थी, कोई उस टाइम पे पढ़ेगा नहीं। जिस टाइम पे खाना बनेगा सब लोग साथ में बनाएंगे जैसे भी हो। खाना बनने के बाद आप जाके घर पे बात करिए। मेरे पापा कोलकाता रहते हैं, तो पापा को हमेशा रात में फ़ोन आता था, रात को 11 बजे। उनसे बात होने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ, सुबह 11 बजे ही खुलेगी। पूछेगा पार्टनर लोग सब जानते हैं मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, आज भी स्विच ऑफ रहता है। 11 बजे स्विच ऑफ करता हूँ कि सोऊं तो अच्छे सोऊं, क्योंकि रात का फ़ोन शुभ नहीं होता, सब अशुभ समाचार ही देता है, इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ करके सोता हूँ। क्या हुआ, रचनाओं के डेट ऐसे ही पढ़ते रहते थे, याद तो होती नहीं थी। ऑप्शन पे काम होता था, नहीं किसी को नहीं याद होती। भाई किसी को याद होता होगा तो पता नहीं, मुझको याद नहीं होती थी। जो विषय रचनाएँ हैं जिस पे साहित्य अकादमी मिला है वो सब याद होता था। अब इस समय क्या है कि टाइम मिलता है तो जो कुछ उपन्यास है खरीद के पढ़ता हूँ। जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं जब यहाँ सामान लेके जा रहा था तो जो सरमोटी वाली किताब आती है साहित्य की, उनकी तिवारी की, रामचंद्र तिवारी की, मैंने उसको खरीद के ले गया। 1200-1300 रुपये की आई थी, बस देखने के लिए कि होती क्या है, बहुत मोटी सी है। ऐसे रूम पे देख के रख दिया, उसको पड़ा हुआ है। सिलेक्शन के बाद मैंने उसको मंगाया था। वहाँ पे स्कूल अच्छा नहीं सर, स्कूल अच्छा है सर, स्कूल बहुत अच्छा है वहाँ पे। डिसीजन आपका गलत तो नहीं था? नहीं सर, डिसीजन अलग गलत नहीं था। और सर जो बोलते हैं वो बात सही होता है। सर ने हम लोगों से बहुत कुछ बोला था और हर बात सही हुआ है। जैसे कि सर ने बोला कि हम लोगों का प्रगतिवाद में एडमिशन लिया, तीनों पार्टनर प्रगतिवाद में एडमिशन लिया। तो क्या हुआ कि दोबारा एडमिशन लेना था, तो हम लोग सोच रहे थे कि एग्ज़ाम लगा हुआ है, सर को ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे 2-2 महीने करके, तो एग्ज़ाम हो जाएगा, तो हम लोग का सिलेक्शन भी हो जाएगा। सर ने बोले कि एग्ज़ाम नहीं होगा, आप लोग एडमिशन ले लीजिए, यदि हो जाता है तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। तो हम लोगों ने एडमिशन ले लिया। तो सर ने बोले कि दोबारा प्रगतिवाद आप लोग के लाइफ में नहीं आएगा। दोबारा आया ही नहीं, उससे पहले सिलेक्शन हो गया। और हम लोग अब बस नेट के लिए सर से हमेशा बोलते थे नेट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे मित्र बहुत सारे नेट हैं, 4-4, 5-5 बार नेट हैं। हम लोग एक बार भी नेट नहीं हो पाए, आज भी नहीं हो पाए। अब आगे पता नहीं। हमारे विद्यालय में एक लोग संस्कृत से गए हैं, सुल्तानपुर के यहाँ इलाहाबाद रहते थे, 8 बार नेट हैं। तो ये लगता है कि उनके पास कुछ ज्ञान है, लेकिन हम लोग के पास कुछ ही नहीं है। 8 बार नेट हो गए। बोलते थे कि हिंदी संस्कृत वाले तो बहुत बार नेट हो जाते हैं, हम लोग हो नहीं पाते। फिर लगता है सर ने सही कहा था, नौकरी बहुत ज़रूरी है, नेट तो होते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। हम लोग भी नेट के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन हुआ नहीं लास्ट में। हाँ सर, घर पे सब लोग खुश हैं एकदम अच्छे से। अब बस यहीं बस थोड़ा सा ही लग रहा है कि बहुत दूर है दंतेवाड़ा। रायपुर के बाद 400 किलोमीटर बाई बस जाना पड़ता है। बस खाई से होके जाती है, डर भी लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सैलरी आती है लास्ट दिन, सब दुख दूर हो जाता है। हम महीने की आखिरी दिन सैलरी आ जाती है, लास्ट वर्किंग डे 30 तारीख को रविवार है, तो 29 को सैलरी शाम तक आ जाएगी। अब सैलरी आती है तो वैसे घर पे भेज देता हूँ, जैसे जैसे सब सीरियल बना हुआ है। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। अच्छा, इंग्लिश देखिए सर के यहाँ चलता था, तो मेरे पार्टनर आते थे, मैं नहीं आता था। एक मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी, मेरा भाई तैयारी करता था SSC का, उसी का मैंने लिया था बस पढ़ने के लिए। 10-12 दिन मैंने पढ़ा और वहाँ पे तुक्का लग गया, काम हो गया बस। तो कभी कभी सर रिकॉर्ड हो रहा है क्या ये सब? कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, मैं इसको नहीं बोलूँगा। बस उसके बाद तुक्का लग गया, फिर काम हो गया, बस कुछ 9 क्वेश्चन। हाँ, जब भी आप लोग इंग्लिश वाला पेपर करिएगा तो 9 प्रश्न ही करिएगा, 10 कभी मत करिएगा, अधिकतम 9 करिएगा। 9 करने पे प्रायिकता ज़्यादा बनती है 4 सही होने की। तो नवोदय में मेरा नहीं हुआ था तो यही कारण था, और मेरे पार्टनर का हुआ था तो यही कारण था। इसलिए 9-10 जब भी आए आप 9 ही करिए। हिंदी भी आ रही है 10, आप 9 ही करिए, हो ही जाएगा 5। 10 करने में प्रायिकता कम बनती है। जो मैथ वाले होंगे वो जानते होंगे, 9 ही करना है। तो मैंने इस बार 9 ही किया था, नवोदय में 10 कर दिया था। हाँ, तो नवोदय में मेरा सेंटर फाफामऊ गया था, तो सिलेक्शन वहाँ पे बगल में मेरी मैम बैठी थी एग्ज़ाम देने के लिए। तो थोड़ा शुरू में पहुँचा, हल्का सा बातचीत हुआ, तो बोली कि मुझको इंग्लिश आती है, आप हिंदी बता दीजिएगा। ठीक है, तो 1-2 प्रश्न मुझसे हिंदी पूछ के जांच रही थी कि इनको आता है कि नहीं। तो मैंने बताया, पूछी कि कहाँ कोचिंग करते हैं, तो मैंने बताया निरंतर में। तो मैंने पूछा तो नहीं बताई। ठीक, तो मैंने पूछा कि मैम एक इंग्लिश बता दीजिए, एक हमको नहीं आ रहा है। कहीं बोले कि कंपटीशन तो आप ही लोग से है। मैं 2-3 बार रिक्वेस्ट किया, नहीं बताई, हमको लगा कि नहीं होगा, छोड़ दीजिए। मैं तुक्का लगा दिया, नहीं हुआ।
तो उससे बाहर हो गया। तो मैं 9 ही किया था, बस एक 10 के चक्कर में उनका नहीं बताई, तो लास्ट में लगा के उसको लॉक कर दिया, वो सिलेक्शन नहीं हुआ। शायद ना पूछता, सिस्टम अपने आप बंद हो जाता, सिलेक्शन हो जाता, उसमें इंटरव्यू के लिए कॉलिंग होती है। तो आप लोग का सिलेक्शन, आप लोग मेहनत करते रहिए, ज़रूर एक दिन होगा। और आप लोग सर, हाँ, हम लोग कभी टेस्ट नागा ही नहीं किए, और बहुत हम लोग डेली आते हैं टेस्ट में, करेक्शन में भी हमेशा डेली। सर तो जानते हैं, कभी हम लोगों ने नागा नहीं किया। और नहीं सर, घर बहुत मुश्किल से कभी कभी छुट्टी मिलती थी तब। और TGT 21 में न होने के कारण एक ये भी था सर, जैसे कि एक दिन छुट्टी होती थी, एक दिन टेस्ट और एक दिन आंसरिंग, 3 दिन मिलता था, तो हम लोग निकल लेते थे। चलो टेस्ट पेपर तो मिल ही जाएगा, तो वहाँ से ऑफिस से तो निकल लेते हैं, 3 दिन घर घूम लेंगे। नए नए आए थे, मन नहीं लगता तो घर निकलते थे, टेस्ट पेपर लेके आंसरिंग कर लेते थे। तो ये बहुत ख़राब आदत थी हम लोग की। हम लोग सिर्फ किसी शेयर नहीं करते थे, हम लोग आपस में ही उस दिन जो सिलेक्शन नहीं हुआ, सोचे कि 3 दिन हम लोग घर निकलते थे, 4 दिन पढ़ते थे। तो बाद में समझ में आया कि हम लोग का यहाँ पे मैंने हम लोगों ने मिस्टेक किया TGT में न होने का। पेपर उतना कठिन भी नहीं था, लेकिन जितना मेरिट गई थी उतना पाने लायक हम लोग सब लोग थे उतना। लेकिन कोविड लग गया, घर चले गए, मेहनत, लेकिन सर ने खूब मेहनत किया। कोविड में भी भाषा विज्ञान कंप्लीट कराया, जो भी था सर ने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया। हम लोगों ने किया ही नहीं, तो नहीं हो पाया वहाँ पे। अब सर का जैसा आदेश रहेगा जूनियर में, देखेंगे। लेकिन आने का मन तो नहीं कर रहा है, सैलरी कम रहेगी। अब बहुत सारी सुविधाएं वहाँ सेंट्रल में मिल जाती हैं, खाना नाश्ता सब मिल जाता है। सुबह से शाम तक विद्यालय में रहिए, फिर खाना वाना सब कुछ मिलता रहेगा, उसमें बनाने कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा इसमें 32,000 आ सकती है, कभी नहीं, पता नहीं, 32,000 कभी भी आ सकती है। और किसी को कुछ पूछना हो तो वहाँ पे सर से हम लोग पढ़ाते हैं, तो प्रिंसिपल सर आके चेक भी करते हैं कैसे पढ़ाते हैं आप। और पूरा जैसे हम लोग BEd करते हैं, डेट टाइमिंग सब कुछ लिखते हैं। मैंने एक बार नहीं लिखा, मेरे से ही स्टार्टिंग हो गई चेक इन करना। पहले जैसे प्रिंसिपल सर अंदर आए, पहले स्टार्ट कर दिए बोर्ड पे डेट, दिनांक, कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट हैं, क्या पढ़ा रहे हैं आप। कुछ पता ही नहीं था, मैं पढ़ा रहा था ऐसे ही। बिना लेसन प्लान के आप अंदर नहीं जाएंगे, कुछ रूल है वहाँ पे। पोडियम रखा गया है, बिना चेयर नहीं रखा जाएगा, आप खड़े होकर पढ़ाई। सब नवयुवक टीचर हैं, 25 से 30 साल के अंदर, सब खड़े होकर पढ़ाते हैं। अब प्रिंसिपल सर राउंड मारते रहते हैं, थोड़ा सा टाइट है वो अनुशासन में, और सब सही है बस। तो चूँकि आप बिहार में सेलेक्ट थे, मुझे पता है कि सैलरी कम है वहाँ, तो आप हमसे पूछे कि सर MRS हो गया, किसको ज्वाइन करें। मुझे लगा कि MRS की सैलरी तो बहुत अच्छी 90+ है ना। उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी प्रेजेंट में आप सिलेक्शन पाएंगे 90,000 नहीं मिलेगा। तो वही 4600 ग्रेड होने के बावजूद देखिए उसमें सुविधाएं बहुत हैं, तो 90,000 से ज़्यादा सैलरी है, तो कटता भी है, तो कट पिट कर आपको 76 मिल रहा है। तो कोई भी शिक्षक कहें 70,000 मिलता है, पूरा बताएं जो जमा हो रहा है हर महीना। तो MRS ही ऐसी भर्ती है जो आपको 90 से ज़्यादा सैलरी है TGT पद में। तो अब बिहार में समझिए उसका आधा मिल रहा था लगभग। कैसे हम कह सकते हैं कि आप वहीं रहिए, जब आपकी सैलरी और पैसे की कीमत होती। उसी के लिए हम लोग रात दिन प्रोक्ता TGT लगे हैं। तो MRS गाइडेंस इसीलिए किया गया कि आपकी सैलरी अच्छी हो जाएगी, ट्रांसफ़र कभी होगा ही, सेंट्रल है जब, तो सेंट्रल में तो ट्रांसफ़र होना ही है। तो आपके पास तो और भी ऑप्शन है, आपका जूनियर में हो जाएगा। देखिए आपका एक नौकरी और लगा हुआ है, तो आपकी 3 नौकरी आपके विकल्प में थे। तो जिस दिन जूनियर का आएगा उसमें भी आपका फिर हो जाएगा।